हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, आदतों का जादू। दोस्तों, इस सीरीज में आपको हर तरीके के वीडियोस मिलेंगे जो आपको अच्छी आदतें बनाने में मदद करेंगे। बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए, जीवन में एक सफल, अमीर और कामयाब इंसान कैसे बना जाए, इन सब चीज़ों के बारे में वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आदतों का जादू सीरीज के इस पहले वीडियो में हम केवल आदतों के बेसिक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। आदतें कैसे बनती हैं, जीवन में आदतों का हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, सफलता असफलता आदतों पे कैसे निर्भर करती है। दोस्तों, हजारों मील की यात्रा भी एक सिंगल कदम से शुरुआत की जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप यही सोचते रहेंगे बैठ के कि यार मुझे हजारों मील तक जाना है, कैसे जाऊंगा कैसे नहीं जाऊंगा, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप जीवन भर ऐसे सोचते ही रह जाएंगे। आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप शुरुआत कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक कदम शुरुआत कर दिया, तो आपकी जो हजारों मील की यात्रा में से एक कदम कम हो गया, आपको दूसरा कदम लेना है। फिर ऐसे ऐसे अगर करते रहेंगे, आप जाते रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँच जाएंगे। दोस्तों चलिए एक कदम की पावर को एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक भिखारी रहता था। गांव से 2 किलोमीटर दूर एक माता जी का मंदिर था। गांव वालों ने बताया, अगर आप उस मंदिर में रात को दर्शन करके आते हो तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप भी एक अमीर इंसान बन जाओगे। लेकिन दोस्तों 4-5 साल बीत गए। भिखारी डेली कोशिश करता था लेकिन किसी दिन पहुंच नहीं पाया। एक दिन उसको एक बाबा जी मिले। बोले कि तुम क्या गरीबी में मरना चाहते हो? तो भिखारी ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं भी लोगों की तरह एक कामयाब अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। तो बोले, फिर तुम मंदिर में दर्शन करके क्यों नहीं आ रहे हो? भिखारी ने कहा, बाबा जी मेरे पास एक दिया है, इसको जब मैं जलाता हूँ इससे मुझे केवल 1 या 2 कदम ही दूर दिखाई देता है। इसकी वजह से मैं आगे का जो 2 किलोमीटर है उसको कैसे तय करूँगा ये मुझे पता ही नहीं होता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर तुम दिए को लेके चलते हो, अगर 1 कदम लेके चलोगे तो पीछे का जो 1 कदम होगा, दिया भी आपका 1 कदम आगे बढ़ेगा, फिर आगे का 1 कदम दिखाई देगा। ऐसे ऐसे अगर तुम जाओगे तो मंदिर तक पहुँच जाओगे। तो भिखारी को ये बात समझ में आ गई और वो मंदिर का दर्शन करके आया, वो भी एक सफल इंसान बन गया। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद ये है कि हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ प्लान होते हैं, हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम एंड पॉइंट को सोच के उस काम को छोड़ देते हैं, उस काम को वहीं पे रहने देते हैं, हम शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमें भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है, आप शुरुआत करिए, धीरे धीरे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आपको बताने वाले, आपको पैसे देने वाले, आपको सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए, जब तक ये सीरीज चलेगी हम लोग एक आदत बनाना शुरू करते हैं। आज से हम लोग केवल 2 पेज पढ़ेंगे, केवल 2 पेज। दोस्तों इसमें बहाना नहीं बनाना है, केवल 2 पेज पढ़ना है। किसी भी कोई भी बुक, चाहे कहानी हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे आपका कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी हो, किसी भी तरीके केवल 2 पेज डेली पढ़ना है। और दूसरा काम करेंगे कि जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा सोते समय 2 या 4 मिनट रिवाइज कर लेंगे, हमने आज क्या किया है। दोस्तों हम लोग जीवन में फेल क्यों हो जाते हैं, एक अच्छी आदत क्यों नहीं बना पाते हैं, या किसी लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हम लोग शुरुआत में ही बड़े कदम लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, उसने कभी भी जिम नहीं किया। अगर वो बोलता है कि आज मैं 1 घंटा या 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, तो इस वजह से वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर शुरुआत में आप 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचेंगे तो आपका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी, आप आलसी में सोते रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपको छोटे कदम लेना चाहिए। आपको कहना चाहिए आज मैं 1 पुशअप करूंगा, या आज मैं थोड़ा सा रनिंग कर लूँगा। इससे आपका जो है माइंड सपोर्ट करता है, आप बहुत आसानी से शुरुआत कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि आज से मैं 2 घंटा पढ़ूंगा, या आज से मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, आज से या 50 पेज या 100 पेज पढ़ूंगा। इससे क्या होता है कि अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है, कभी शुरुआत ही नहीं किया, 5 मिनट भी नहीं पढ़ा, तो आपका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा। इससे आपका जो महीना निकल जाता है, आप शुरुआत ही नहीं कभी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप 2 पेज या 10 पेज की शुरुआत करते हैं तो आप आसानी से उस काम को कर ले जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मैं बोलता हूं कि शुरुआत बहुत छोटे से करना चाहिए। मान लीजिए आप 2 पेज पढ़ें या 10 पेज पढ़ें, तो लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा। मेरा दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 500 पेज की बुक है, अगर 10 पेज आप पढ़ते हैं, तो आपका अगर 1 हफ्ता पढ़ेंगे, आपकी आदत हैबिट इतनी अच्छी बन जाएगी, तो आने वाले दिनों में आप 20 पेज 50 पेज बड़ी आसानी से पढ़ ले जाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों शुरुआत में क्या होता है, आदतें बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। अगर आपने कभी शुरुआत ही नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनता, इसलिए आप छोड़ देते हैं। दोस्तों जो छोटी छोटी आदतें हैं वही बड़े परिणाम लेके आते हैं। क्योंकि जो ओलंपिक होता है, बड़े बड़े गेम होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उसमें बहुत माइक्रो सेकंड का फ़र्क होता है। जो फर्स्ट होता है या रनरअप होता है, जो थर्ड होता है, उनमें से बहुत माइक्रो सेकंड छोटा छोटा अंतर होता है, जिसकी वजह से वो जीवन में फेल हो जाते हैं या सेकंड या थर्ड आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको आदतें बनाने के लिए बहुत छोटे कदम लेने की ज़रूरत है। शुरुआत में बड़ा कदम बिल्कुल मत लीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं आज से बहुत बड़ा कदम लूँगा, तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे कदम ही आपको बहुत बड़े इम्पैक्ट ला के देंगे।
दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए आज मैंने 2 पेज नहीं पढ़ा या कल मैंने 2 पेज नहीं पढ़ा, 2-3 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं 1 हफ्ते बाद पूरा 7 दूनी 14 यानी 14 पेज पढ़ूंगा। इसकी वजह से वो कभी भी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों 14 पेज पढ़ने के लिए थोड़ा विल पावर की ज़रूरत होती है, इच्छा की ज़रूरत होती है। वो विल पावर अंदर से आती नहीं है और वो पढ़ते ही नहीं। इसकी वजह से वो 0 पेज पे ही अटके रह जाते हैं और बुक केवल धरी की धरी रह जाती है। ऐसे ही दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि चलिए आज 2 दिन मैं जिम नहीं जाता हूँ, 2 दिन बाद 1 घंटा जिम करूँगा। तो इससे क्या होता है, वो भी उनका माइंड या बॉडी बोलता है कि रहने दो, आज भी रहने दो। ठीक, इसकी वजह से महीना बीत जाता है और वो शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 2 दिन बाद पूरा इकट्ठा करके करूँगा। अब दोस्तों अगर खाना भी खाना है तो आप 2 टाइम का इकट्ठा नहीं खा सकते, इसलिए आपको टाइम टू टाइम काम करते रहना चाहिए, तभी अच्छी आदतें बनेंगी। आप अगर डेली ब्रश करते हैं, आप ऐसा कभी नहीं करते चलिए 2 दिन ब्रश नहीं किया, तीसरे दिन मैं ढेर सारा ब्रश कर लूँगा, या आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन मैं 2 दिन का खाना खा लूँगा। तो ये माइंडसेट बिल्कुल मत रखिए। आप एक रेगुलरिटी बनाइए, एक लगातार काम करते रहिए, तभी आप सफल बन पाएंगे। दोस्तों एक बात आपको समझना चाहिए, चाहे आदतें अच्छी हों या बुरी हों, उनको बनाने में बड़ा वक्त लग जाता है। दोस्तों जो अच्छी आदतें बनती हैं उसको भी वक्त लगता है, इसलिए आपको कभी घबरा के छोड़ना नहीं चाहिए कि मान लीजिए आप 2 दिन काम किए, 1 हफ्ता काम किए, आपको लगा नहीं यार कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, या जिम करने से कोई असर नहीं हो रहा, 2 पेज पढ़ने से क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी अच्छी आदतें नहीं बनेंगी। ऐसे ही दोस्तों जो बुरी आदतें बनती है, या दारू पीने की या सिगरेट पीने की, शुरुआत में आपको मज़ा आता है, आपको पता नहीं चलता है कि यार इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप शुरुआत में मज़े में पीते रहते हैं। लेकिन वही चीज़ें जब लंबे समय के लिए करते हैं तो एक दिन कैंसर बन जाता है, अल्सर बन जाता है, बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में हो जाती हैं। तो आपको वक्त रहते हुए अगर आप अपनी आदतों को सुधार लेते हैं तो आपकी आदतें अच्छी बन जाती हैं। अगर अच्छी आदतों पे लंबे समय के लिए काम करते हैं तो आपकी आदतें आपको सफल बना देती हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको आदतों के जादू के जो बेसिक पॉइंट्स थे, बेसिक चीज़ें थी आदतों के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी तो मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे आदतों के बारे में, क्योंकि ये पूरी सीरीज है आदतों का जादू, आदतों के बारे में पूरा जानेंगे। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कमेंट में अपने सजेशन दें कि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं अच्छे लगते हैं, मैं आगे क्या इम्प्रूव करूँ इसमें। तो ये सब चीज़ें आप सजेशन में कमेंट में दे सकते हैं।